काफी देर तक संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे त्रिशा ने एक रोने वाला इमोजी भेजा था। संजना ने तुरंत जवाब दिया। क्या हुआ संजना, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करने चल सकती हो? मुझे बहुत रोना आ रहा है। जैसे ही संजना जवाब देने लगी, उसे त्रिशा का एक और मैसेज आया। मेरा प्यार अधूरा रह गया। संजना को फौरन समझ में आ गया कि त्रिशा रेहान की शादी की खबर सुनकर दुखी है, लेकिन त्रिशा ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करती थी। उनके सर्कल में सिर्फ रेहान ही एक लड़का था। कहीं उसका अंदाजा सही तो नहीं था? कहीं त्रिशा रेहान से प्यार तो नहीं करती थी? संजना सच में त्रिशा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे 3 दिन तक चलने से मना किया था। उसने त्रिशा को लिखा, गिरने से मेरे पैर में चोट आई है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ? करण के पास बहुत बड़ा बार है जिसमें हर तरह की शराब है, तुम जो चाहो पी सकती हो। त्रिशा ने थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, क्या तुम करण को आज रात कहीं और रुकने के लिए कह सकती हो? क्या? संजना ने करण की तरफ देखा, जो बार टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था और साथ ही वाइन पीता जा रहा था। संजना की बहन खो गई थी और उसे मोनिका का मामला भी सुलझाना था। अब उसे त्रिशा के साथ भी डील करना था, जिसका दिल टूटा हुआ था। उसका वक्त ही कुछ खराब चल रहा था। ठीक है, वो भी त्रिशा के साथ शराब पीकर अपने दिल के सारे गम दूर कर लेगी। ठीक है, आ जाओ, मैं करण को आज रात कहीं और सोने के लिए कह दूंगी। उसे जवाब देकर वो काफी देर तक करण को इंटेंस नजरों से देखती रही। करण उसकी इंटेंस नजरें कैसे महसूस नहीं कर पाता। उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन अब उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसने संजना को चार्मिंग नजरों से देखा और बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं तुम्हारी चोट की परवाह नहीं करूंगा और तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। संजना शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्या बात करनी है? करण ग्रोवर को घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं थी। मेरी दोस्त मुझसे मिलने आना चाहती है, त्रिशा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम हॉस्टल में साथ रहते थे और उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। वो आज रात को मेरे यहाँ रुकना चाहती है, संजना ने धीरे से कहा। करण चुपचाप उसे देखता रहा। संजना समझ गई थी कि करण उसकी बात मानने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने आगे कहा, लेकिन वो बहुत शर्मीली है। इसके अलावा तुम भी हमारे बीच में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। क्यों ना आज रात तुम मम्मी और सनी के साथ रुक जाओ? करण ने जोर से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और गुस्से से दांत पीछने लगा। संजना उसे गुस्से में देखकर बहुत नर्वस हो रही थी। अचानक से कमरे में बहुत तनाव हो गया। संजना ने करण को देखा, जो उसकी तरफ आ रहा था। वो उस पर गुस्सा नहीं होगा, है ना? वैसे तो वो हमेशा की तरह बेरुखा और खड़ूस दिख रहा था, लेकिन ये लड़का कई बार गुस्से में बिल्कुल बच्चा बन जाता है। संजना ने घबरा कर कहा, मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये कहकर संजना अपने दिल पर हाथ रखकर सोफे पर लेट गई और दर्द में होने की एक्टिंग करने लगी। ये देखकर करण मुस्कुराया। इससे बुरी एक्टिंग उसने कहीं नहीं देखी थी। उसने संजना को छेड़ते हुए कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? संजना तुरंत अपने एक पैर पर खड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे डराओ मत। उन्होंने इसका खास तौर पर ध्यान रखा था कि वो अभी प्रेग्नेंट ना हो। करण उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, लेकिन अभी तुम ही ने तो कहा कि तुम्हें उल्टी आ रही है और तुम्हारा दिल घबरा रहा है। संजना की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो झेंपते हुए हंसी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना? मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। करण को वापस गुस्सा होते देख संजना ने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, ठीक है, अब गुस्सा मत हो। बस आज की रात मम्मी के यहाँ सो जाओ प्लीज। लेकिन वो कभी इतनी छोटी बात के लिए नाराज होने वालों में से नहीं था। वो उससे बहुत सोच समझ कर कुछ कहती थी, या कहीं वो उसे गलत ट्रीट नहीं कर रहा? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके सामने वो अपने दोस्तों से मिलाने या उससे बात करने में झिझकने लगी है? करण ने उसे हक करते हुए किस करना शुरू कर दिया। संजना भी उसके पैशन में डूबती चली जा रही थी। करण ने किस करते हुए उसे होठों पर हल्के से बाइट किया था, जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो। संजना ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा। वो करण को पुश करना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। संजना ने उससे पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? करण ने आगे बढ़कर उसे वापस होठों पर बाइट कर लिया और शरारत से मुस्कुराते हुए बोला,
तुम्हें क्या लगता है? संजना घबरा कर बोली, नहीं, त्रिशा अभी आती ही होगी। संजना की आवाज में भी पैशन था, लेकिन उसकी आंखें अभी उससे खुद को कंट्रोल करने के लिए कह रही थी। करण थोड़ी देर तक उसे हक करके खड़ा रहा और जब वो शांत हुआ तो उसने संजना को सोफे पर बिठा दिया। करण ज्यादा देर वहां नहीं रुका और उसके जाते ही त्रिशा भी आ गई। संजना को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तसल्ली दे। उसने कहा, वो नहीं, मत रोना प्लीज, एक तरफा प्यार का कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम ड्रिंक नहीं करना चाहती? मेरे घर पर जो भी है तुम सब पी सकती हो। त्रिशा ने करण की वाइन कैबिनेट की तरफ देखा जहां संजना इशारा कर रही थी और वो इतनी सारी शराब देखकर हैरान रह गई। अचानक से उसका चेहरा खिल उठा और वो कैबिनेट की तरफ दौड़ी। उसने एक वाइन की बोतल उठाकर कहा, वाह, ये वाइन मैंने हमेशा टीवी पर देखी थी, मुझे ये पीनी है। उसने संजना के जवाब का इंतजार नहीं किया और बोतल खोलकर अपने लिए एक ग्लास में वाइन निकाल ली। वाह, इसका टेस्ट कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया वाइन है, संजना बोली। मुझे भी एक ग्लास निकाल के दो। संजना की बात सुनकर त्रिशा ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो फिर तुम ड्रिंक करके क्या करोगी? और वैसे भी मेरा मूड खराब है, तुम्हारा नहीं। संजना ये बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, मेरा भी मूड कुछ अच्छा नहीं है। त्रिशा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, तुम्हें क्या मैं अंधी दिखती हूँ? सर से पांव तक तुम्हारे पास से प्यार की महक आ रही है। संजना सबको अपनी बहन के खोने के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने त्रिशा को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन पहले तो तुम किसी से प्यार नहीं करती थी, तो फिर तुम्हारा कौन सा प्यार अधूरा रह गया? त्रिशा उसके सोफे पर लेटकर वाइन पीने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए, वरना तुम मुझे रेहान के साथ वक्त बिताने के इतने मौके कैसे देती? जब उस दिन हम तीनों बाहर खाना खाने गए थे तो तुम वहां से जल्दी चली आई थी। हम दोनों ने उसके बाद बहुत ड्रिंक की। मैंने उस दिन रेहान से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। संजना ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता? उसे लगा था कि रेहान के दिल में भी त्रिशा के लिए फीलिंग्स है। त्रिशा ने नाम में सिर हिलाया और बोली, अगर वो मुझे पसंद करता तो वो किसी और से शादी क्यों करता? मुझे हमेशा से पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं जानती थी कि वो, कई बार उसे इस बात से बहुत जलन होती थी कि रेहान जिससे प्यार करता है वो अभी भी उसकी दोस्त है। भले ही वो उसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वो साथ तो है। लेकिन वो ये नहीं कर पाएगी। भूल जाओ, छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा और रो लूंगी, लेकिन बाद में मैं खुद को संभाल लूंगी। आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनका जवानी में दिल नहीं टूटा होगा? त्रिशा ने वाइन पीते हुए कहा। संजना ने पूछा, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड से मिली? त्रिशा अपने गिलास में वाइन डालते हुए बोली, हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की बहुत चालू किस्म की है और रेहान के लायक नहीं है। मैं उससे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन अगर वो लड़की सच में रेहान के लिए ठीक नहीं है तो मैं उससे बात करूंगी और उसे इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचने के लिए कहूंगी। थोड़ा रुककर संजना ने आगे कहा, लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड सच में एक अच्छी लड़की निकली तो तुम्हें उसे भूलना होगा। एक दिन तुम्हें अपना सच्चा प्यार जरूर मिल जाएगा। संजना ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। कई बार चुप रहना एक मरहम की तरह काम करता है। बहुत देर तक रोने के बाद त्रिशा ने अपने आंसू पोंछे और संजना से मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमसे बात करने के बाद अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। संजना ने उसे हौसला देते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम खुद को बर्बाद नहीं होने दोगी। अगर मैं एक तरफा प्यार के गम में डूबी रहूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? त्रिशा ने वाइन पीते हुए कहा, ये वाइन सच में बहुत अच्छी है। क्या मैं बाकी बची हुई बोतल अपने साथ घर लेके जाऊं? तभी उन्हें डोरबेल सुनाई दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर रोज थोड़ी थोड़ी करके पियोगी। संजना ने उसको जवाब दिया और फिर दरवाजे की तरफ देखा। त्रिशा, क्या तुम दरवाजा खोलने में मेरी मदद करोगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि करण आज रात वापस नहीं आएंगे? त्रिशा आश्चर्यचकित थी और घबरा भी रही थी। संजना बोली, ये पक्का वो नहीं है? त्रिशा ने पूछा। तो फिर कौन हो सकता है? त्रिशा ने दरवाजे की पीप होल से झांक कर देखा।
बाहर 40 से 50 की उम्र के बीच की एक खूबसूरत और एलिगेंट औरत खड़ी थी। उसे लगा कि शायद कोई पड़ोसी होगी, इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया। जब उस खूबसूरत लेडी ने देखा कि दरवाजा किसी और ने खोला है तो उन्होंने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे बेटे के घर पर क्या कर रही हो? मेरा बेटा और बहू कहाँ है? जब संजना ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो लिविंग रूम से चिल्लाई, मम्मी। जब नीना ग्रोवर ने संजना की आवाज सुनी तो उनकी जान में जान आई और वो सीधा अंदर आ गए। उन्होंने संजना को देखा और उसके पैर में प्लास्टर देखा। वो परेशान हो गई। संजना, ये क्या हुआ है? तुम्हें चोट कैसे लगी? करण ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? संजना बोली, मैं गलती से फिसल गई थी और मेरे पैर में बस हल्की सी मोच आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। कल मेरा प्लास्टर भी हट जाएगा। त्रिशा उन दोनों की बातें सुनकर दंग थी। ये करण की माँ थी, संजना की सास। उसे नहीं पता था कि वो अभी भी इतनी खूबसूरत और जवान दिखती है। वो उसे ऐसे दिख रही थी जैसे वो उनके बेटे बहू का घर तोड़ रही हो। त्रिशा को समझ नहीं पा रहा था कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, लेकिन संजना की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। कहावत भी तो है, एक अच्छे पति पाने से ज्यादा एक अच्छी सास पाना भाग्य की बात होती है। संजना ने पूछा, मम्मी आप यहाँ कैसे? नीना ग्रोवर ने कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लगी है। क्यों ना मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ कुछ दिन रुक जाऊं? संजना को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास रुकना चाहती है। उसने पूछा, लेकिन सनी कहाँ है? नीना ग्रोवर बोली, वो अभी अपने डैडी के पास गया हुआ है। फिर उन्होंने आगे बोला, तुम्हारा गेस्ट रूम ऊपर है या नीचे? तब संजना को एहसास हुआ कि नीना ग्रोवर अपना लगेज साथ में लेकर आई है, जो दरवाजे के पास रखा हुआ था। उसने कहा, वो नीचे की तरफ है। नीना ग्रोवर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हारे पास रहूंगी। ये कहकर वो अपना लगेज लेकर गेस्ट रूम में चली गई। क्या हुआ? त्रिशा ने संजना से पूछा। वो थोड़ी नर्वस दिख रही थी और उसे संजना से जलन भी हो रही थी। तुम्हारी सास को तो पता चला कि तुम्हें चोट लगी है तो वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ तक आ गई। मुझे लगता है बात कुछ और है, क्योंकि उन्हें मेरी चोट के बारे में पहले नहीं पता था। कहीं उनकी डैडी से लड़ाई तो नहीं हो गई? संजना ने तुरंत फोन उठाकर करण को फोन मिलाया और त्रिशा से कहा, कुछ गड़बड़ है, मैं करण को फोन करके पता करती हूँ। करण इस वक्त ग्रोवर मेंशन में था। जनरल ग्रोवर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने करण से कहा, जाओ और जाकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढो, ये औरत मुझे पागल करके छोड़ेगी। करण से बात करने के बाद संजना को पता चला कि ग्रोवर्स के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, जो माँ बेटी की जोड़ी थी, जिसमें उस औरत का हस्बैंड जनरल ग्रोवर का क्लासमेट था। वो बचपन से साथ बड़े हुए थे। बाद में जनरल ग्रोवर ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उनका दोस्त विदेश चला गया था और वो तब से अब तक वहीं था। कुछ वक्त पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और मरने के पहले उसने जनरल ग्रोवर को कॉल करके उसके परिवार का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो लोग भारत वापस लौट रहे थे। क्योंकि वो उनका बचपन का दोस्त था और उस पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए जब तक उनके दोस्त की फैमिली का कहीं और रुकने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक उन्होंने उन्हें अपने घर पर रहने की इजाजत दी थी। इस बात से नीना ग्रोवर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत भली औरत थी और मेहमानों की आव भगत बहुत प्यार से करती थी। लेकिन उन्हें जनरल ग्रोवर के दोस्त की बीवी से प्रॉब्लम थी, जानकी जायसवाल, क्योंकि वो जनरल ग्रोवर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जानकी जनरल ग्रोवर का पहला प्यार थी, लेकिन किसी वजह से उनका और जानकी का ब्रेकअप हो गया था और उनके दोस्त से शादी कर ली थी। बाद में जनरल ग्रोवर की शादी नीना से हो गई थी, जिनका शादी से पहले का सरनेम सिंघानिया था। नीना ग्रोवर ने भी जानकी को कभी देखा नहीं था। जब उनकी शादी हुई थी तब तक जानकी देश छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने जनरल ग्रोवर और जानकी के प्यार के बहुत किस्से सुने थे। सब कहते थे उनका प्यार बहुत पैशनेट और इंटेंस था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। और अब जब जानकी उनके घर पर रहने के लिए आ गई है तो ये बात नीना ग्रोवर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे दरवाजा खोलते देखकर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया था। वो तो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ, त्रिशा ने धीरे से संजना के कान में कहा। लेकिन तुम तो कहा करती थी कि करण की माँ बहुत सीधी है, इसीलिए जब मैंने उन्हें गुस्से में खड़े देखा तो मुझे एहसास नहीं हुआ था
कि वो तुम्हारी सास भी हो सकती है। संजना इस स्थिति के बारे में सोच रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज भी थी। मेरी सास को बिना वजह गुस्सा नहीं आता। मुझे लगता है कि जरूर जानकी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर आ गई। त्रिशा बोली, तो फिर हम क्या करें? तुम्हारी सास को यहीं रहने दें? बिल्कुल नहीं। संजना को तो बहुत चिंता हो रही थी। तुम बिल्कुल जानती हो कि मेरी सास कितनी भोली है। मैं जो कहूंगी वो मुझ पर विश्वास कर लेगी। उनकी उम्र मत देखो। करण खुद कहता है कि मम्मी इतनी सीधी है कि कोई भी उनको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अगर जानकी यहाँ कुछ प्लानिंग के साथ आई है तो अब तो उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है और जनरल ग्रोवर का स्टेटस बहुत बड़ा है, तो वो जरूर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। मेरी सास ऐसी चालबाज औरत का सामना कैसे करेगी? त्रिशा ने पूछा। तो क्या तुम अपनी सास के साथ ग्रोवर मैंशन जाना चाहती हो? संजना ने पूछा। लेकिन तुम क्या करोगी? मेरा क्या, मैं ठीक रहूंगी, चिंता मत करो। ये कहकर त्रिशा ने संजना को खड़े होने में मदद की और उन्हें गेस्ट रूम में लेकर गई, जहां नीना ग्रोवर उदास बैठी हुई थी। संजना ने रोते हुए उन्हें पुकारा। मम्मी, नीना ग्रोवर ने कहा। क्या हुआ? प्लीज रो मत। नीना ग्रोवर संजना को दर्द में नहीं देख सकती थी। उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। संजना रोते हुए शिकायती लहजे में कहने लगी, मेरी करण से लड़ाई हो गई है। मैंने थोड़ा मजाक किया और वो नाराज हो गया। उसने मुझे फोन पर ये कहा कि उसे तलाक चाहिए। संजना कुछ दिनों से वैसे ही बहुत परेशान थी और रोते हुए उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उसके आंसू असली थे, लेकिन उसके रोने की वजह वो झूठी थी। त्रिशा को लगा कि वो जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रही थी। संजना को भी लगा कि कहीं उसकी एक्टिंग उस पर भारी न पड़ जाए, इसीलिए उसने रोना बंद कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, मुझे तलाक चाहिए। क्या? एक छोटी सी लड़ाई में तलाक लेना चाहता है? ये सब वो कहाँ से सीख रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नीना ग्रोवर ने संजना को तसल्ली देते हुए कहा। जब उनकी नजर त्रिशा पर पड़ी तो उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरा बेटे बहू के बीच में लड़ाई नहीं हुई और बात तलाक तक पहुंच गई? इन सब में मैं कहां से आ गई? त्रिशा उनका आरोप सुनकर हैरान थी। उसे रोना आ गया था और वो इनकार करते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, आप विश्वास करो, मैं यहाँ करण के जाने के बाद पहुंची थी। नीना ग्रोवर ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, सिर्फ तुम उसके जाने के बाद आई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी लड़ाई की वजह नहीं हो सकती। मैं बता रही हूँ, मेरे बेटे का घर तोड़ने की हिम्मत मत करना। उनकी आवाज में चेतावनी थी और त्रिशा एक दुश्मन। त्रिशा को रोना आ रहा था। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपके बेटे से शादी करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। संजना ने आंखों ही आंखों में त्रिशा से माफी मांगी। जब नीना ग्रोवर ने त्रिशा की बात सुनी कि वो करण से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो तुरंत देखकर उसे मुस्कुराने लगी। त्रिशा ने उसका बदला व्यवहार देखकर सोचा, वास्तव में नीना ग्रोवर संजना की बात पर अंधा विश्वास करती है। जो संजना ने कहा उसने सब सच मान लिया। नीना ग्रोवर बोली, मैं करण को कॉल करके उसे घर वापस आने के लिए कहती हूँ। जैसे ही वो फोन करने लगी, संजना ने उन्हें रोक दिया और उनका हाथ पकड़कर बोली, करण का फोन बंद है। मम्मी, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। इस वक्त वो ग्रोवर मेंशन में है। क्या आप मेरे साथ उससे बात करने चलोगी? नीना ग्रोवर बोली, मिष्टी, करण मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। भले वो बहुत खड़ूस है, अहंकारी नेचर का हो, लेकिन वो प्यार के मामले में बहुत सहनशील है और वो उन लोगों में से नहीं है जो शादी को बच्चों का खेल समझते हैं। जब उसने तुमसे शादी कर ली है तो वो जिंदगी भर इस शादी को निभाएगा। आजकल के जवान बच्चों की तरह नहीं कि आज शादी की और कल तलाक ले लिया। उनकी इस बात का मतलब साफ था कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती। संजना और त्रिशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर त्रिशा ने कहा, आंटी, मुझे लगता है कि आपको संजना को करण के पास लेकर जाना चाहिए। वो इतना दुखी थी कि उसने पहले खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सुनते ही नीना ग्रोवर पूरी तरह से घबरा गई। तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारा तलाक हो भी जाए तो भी तुम कभी भी। हे भगवान, मैं भी क्या बोल रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी करण के पास लेकर चलती हूँ। संजना ने त्रिशा की तरफ देखा। खुदकुशी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन ये आइडिया काम कर गया। संजना नीना ग्रोवर के साथ ग्रोवर मेंशन आ गई। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, उन्होंने जानकी को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा।
जानकी जनरल ग्रोवर के साथ बातें कर रही थी और करण उनके पास बैठा हुआ था। जब उसने नीना ग्रोवर की तरफ देखा जो एक लड़की को चलने में मदद कर रही थी, तो उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसे उस लड़की को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जवानी में तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो नीना ग्रोवर की सुंदरता के सामने कुछ नहीं थी। लेकिन उसकी मुस्कान देखकर संजना समझ गई कि वो एक चालबाज औरत थी। संजना ने उससे नजरें हटाकर करण की तरफ देखा और रोते हुए बोली, करण। फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ी और करण ने आगे बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। संजना ने अपना नाटक जारी रखा और उसके सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी हबी, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे तलाक मत दो। हम बात करके अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे, ठीक है? करण चुपचाप उसकी एक्टिंग देख रहा था। उसके मन में सवाल था। उसने सोचा, आखिर ये क्या कर रही है? तलाक की बात कहाँ से आ गई? संजना को अपने प्लान के बारे में करण को बताने का मौका नहीं मिला था। उसने बस इतना कहा था कि वो उसका ग्रोवर मेंशन पर इंतजार करे और वो मम्मी को जरूर घर वापस लेकर आएगी। जब नीना ग्रोवर ने देखा कि संजना के हक करने के बाद भी करण उसे बात नहीं कर रहा है, तो वो उसे डांटने लगी। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। छोटी सी लड़ाई के पीछे अपनी बीवी को तलाक कौन देता है? तुम जानते नहीं हो कि बीवी घर की लक्ष्मी होती है और तुम्हें उसे पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए। करण ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। क्या किस्मत है, पहले सिर्फ मम्मी भोली थी, अब बीवी भी स्टूपिड मिली है। संजना ने गहरी सांस भरकर नीना ग्रोवर की तरफ देखा, जैसे वो बहुत दुखी हो। मम्मी, ये सब मेरी गलती है। मेरे मजाक की वजह से करण को गुस्सा आ गया और थैंक यू सो मच मम्मी। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो मुझे करण से माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। संजना की इस बात से अब सब समझ गए थे कि नीना ग्रोवर को संजना की वजह से घर वापस आना पड़ा था। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। जानकी ने मुस्कुराकर जनरल ग्रोवर से कहा, ये सब आपके घर की बातें हैं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जनरल ग्रोवर ने उसकी बात पर हामी भरी। वो उससे बहुत विनम्रता से बात कर रहे थे, जैसे वो उनकी नजर में मेहमान से ज्यादा और कुछ नहीं हो। संजना ने उनसे मुस्कुराकर कहा, हेलो आंटी। जनरल ग्रोवर ने उसका परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बहू है, करण की बीवी। जानकी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी बेटी की उम्र की लगती हो। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, तुम दोनों साथ में घूमने जा सकते हो। संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर। संजना का जवाब सुनकर जनरल ग्रोवर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उनकी नजर नीना पर पड़ी तो उनको वापस गुस्सा आने लगा। नीना ग्रोवर भी जनरल ग्रोवर को नाराज देखकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। संजना को लगा कि कहीं नीना ग्रोवर अपनी जलन की वजह से जनरल ग्रोवर के साथ फिर से लड़ाई ना कर ले, इसीलिए उसने लंगड़ा कर चलते हुए उनसे कहा, मम्मी, हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन करण का विला काफी वक्त से खाली पड़ा हुआ है। क्यों ना हम जानकी आंटी को वहाँ शिफ्ट कर दे? लेकिन नीना ग्रोवर के कुछ कहने से पहले ही जानकी ने साफ मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं और जैसे ही हमारा घर तैयार हो जाएगा हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई।